जो पाठ आप बताते हैं, करने के लिए देते हैं, मैंने देखा है कि बहुत से आचार्य उनको छुपाते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। अधिकतर लोगों को वो उल्टा-सीधा बताते हैं ताकि उनका काम ना हो पाए गुरुजी, और आपने तो हमारा जीवन ही परिवर्तित किया है। देखिए, गुर बना है गुरु से, और जो गुर नहीं दे सकता, गुर कहते हैं फार्मूलाज, टेक्निक्स, सूत्र, है ना, ऐसी विधियां जो आपको जीवन में कामयाब करती हों। कामयाबी की परिभाषा बस आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाना नहीं है। एक अच्छे श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में आप समाज में अपने अस्तित्व को उपलब्ध हो सकें। आपके कुल परिवार के लोग, आपके मित्र मंडली के लोग, आपके गांव गली के लोग, आपकी जाति बिरादरी के लोग, आपके धर्म के लोग, आपके प्रांत के, आपके देश के लोग जब आपका नाम कहीं हो, थोड़ा सम्मान अनुभव करें, एक अच्छा प्यार अनुभव करें, आपसे मिलने का उनका मन करता रहे, हमेशा आपके पास बैठ के उन्हें अच्छा लगे। वो या तो आपको अपने पास बुलाना चाहें या आपके पास आ जाना चाहें। ऐसे मनुष्य भी आप बन जाएं तो भी आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। बाकी चीजें पीछे आगे रह जाएं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मैं तो उसी को गुरु मानता हूं जो आपके जीवन को रूपांतरित करता है। और इन शिक्षाओं का, इन विद्याओं का क्या करेंगे भी अगर उनको बांट ना पाए तो ये भी एक चीज हमें ध्यान में रखेंगे तो अच्छा होगा। आप अपने चिराग स्वयं बने, अपने प्रकाश स्वयं बने, अपने दिए स्वयं बने और पूरे जगत को आलोकित करें। और जितना जो ध्यान में, जो धारणा में, जो समाधि में, जो आपके रूपांतरण में, आपके संचेतना में, आपके चैतन्यता में जो बुद्ध का योगदान है वो बाकी गुरुओं का है भी नहीं। गुरु नानक देव जी, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ये ऐसी ऊर्जाएं हैं, ये ऐसी आत्माएं हैं जिन्होंने गुरुओं के जीवन को भी बदला है, जो गुरुओं के भी गुरु हैं। आप उनको ऐसा मानकर चल सकते हैं। तो भगवान बुद्ध अब शाक्य वंश के पिता हैं, शुद्धोधन, और जो कोली देवी वो आती हैं कोली उससे, जो उनके माता जी हैं वो आती कोली वंश से, तो माया देवी। तो अब आप सोचिए कि दो अलग अलग वंशों की परंपराओं से निकला हुआ एक पुष्प, और ऐसे महके कि 2500 वर्षों तक इस पूरे जीवन जगत को आलोकित कर रहे हैं वो। और उनकी देशनाएं, उनकी शिक्षाएं आज भी अप्रासंगिक है। मतलब वो आप छू नहीं सकते उन चीजों को। जो इतना भी यूएनओ है, जितना भी हमारा शिक्षा व्यवस्था है, धम्मपद के 10 सूत्रों में से 4-5 को ही टच कर पाया है, सब कवर हो गया उसके अंदर। और 10 के 10 कर ले तो जो ये लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ कि हम मानवाधिकार बनाएं, अब हम ये चीज बनाएं, अब हम इस चीज का राइट करें, अब यूएनओ में इसकी शाखा खोलें, इस सब के सूत्र महावीर के जिन सूत्र में और भगवान बुद्ध के धम्मपद में छिपे हैं, हमारे गुरुओं की देशनाओं में छिपे हैं, गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं में छिपे हैं। उन्होंने बताया कि हमें मानवता के लेवल पर कैसा होना चाहिए और कितना हमें होश पूर्वक जीवन को जीना चाहिए। आज हम इसको पूरा कर रहे हैं, तो उनका बड़ा उपकार रहा। तो अच्छा संबुद्ध सदगुरु वही है जो अपने पास रखे हुए दिए को जगाता है, क्योंकि एक दिए से दूसरा दिया, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, और ऐसे करते करते आप 1000 दिए जगा सकते हैं। लेकिन एक हेलोजन 1000 वाट की भी रखी हो, उसे 0 वाट का बल्ब भी ना जला सकोगे आप। तो आप अपने लेवल पर संबुद्ध हो, आपकी चेतना का विकास हो, आपकी चैतन्य बने आप। बहुत सारे लोग मुझसे बात करते हैं कि गुरु जी आप सनातन के व्यक्ति हैं, आप वैदिक व्यक्ति हैं, आप बुद्ध की बात ना किया करें, वो तो परमात्मा से परे थे। अब वो जान ही नहीं पाए बुद्ध को। एक्चुअली बुद्ध सामान्य रूपेण व्यक्ति को देखने में ऐसा लगता है जैसे आत्मा का खंडन मंडन कर रहे हैं, जैसे परमात्मा का खंडन मंडन कर रहे हैं, जैसे परमात्मा के विरुद्ध हैं, ऐसा हम सोचते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बुद्ध ने, कैलाश मानसरोवर यात्रा की भगवान नानक देव ने, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के काफी हद तक पड़ाव तक गए भगवान महावीर। तो ये सारे लोग बहुत गहरे अर्थों में परमात्मा से जुड़े हुए लोग थे, ये परमात्मा के प्रचारक थे। लेकिन कई बार भ्रांतियां इतनी ज्यादा हो जाती हैं कि अगर उसी तरह से करेंगे तो दूसरी वाली शिक्षा व्यवस्था या दूसरी वाली जो परंपरा चल रही है उस पर मोहर लगाने वाली बात हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा बदलकर बात को बताना पड़ता है। तो जितने निकट बुद्ध हैं भगवान के, इतने कोई भी नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत दूर है वो परमात्मा से, जबकि ऐसा नहीं है। अब समझते नहीं है या उसको हमने देखा नहीं है, उन शिक्षाओं को और उन चीजों को, तब हमें ऐसा लगता है। उनका तो जन्म ही गहन सनातन मूल्यों के साथ हुआ। उनके माता जी को
शुद्धोधन की पत्नी और भगवान बुद्ध की मां को जब स्वप्न आया तो स्वप्न ही लक्ष्मी और विष्णु का है। उन्हें हाथी दिखे, कमल के फूल दिखे और उसमें खिलती हुई एक आत्मा दिखी। वो वहां से और स्वप्न सिद्धांत पर जितना काम महावीर और भगवान बुद्ध ने किया, दोनों समकालीन है, तो इतना किसी ने भी नहीं किया। लेकिन हमें लगता है कि जैसे वो हिंदू धर्म के या हमारे परंपरा के विरुद्ध है, ऐसा नहीं है। वो बड़ी उनके बहुत सारी चीजों में अभी भी अर्जुन केवली है, रामशला का है ना, बुद्ध सूत्र में है, इन सब पे पूरे ज्योतिष के पूरे सूत्र छिपे हुए हैं, पूरे विधान है। राम शलाका में अभी भी जब आप उस पर चलते हैं और उस पर उन कड़ियों को छूते हैं तो लगभग उसका सटीक आंसर आते हैं। जिनकेवली भी ऐसा ही काम करती है, बुद्ध सूत्रम भी ऐसा ही काम करता है। और वो पहले भविष्यवाणी करते हैं सबके बारे में, जा रहे हैं बाद में, और उस अंगुलीमाल के बारे में सवेरे ही बता देते हैं कि आज मैं एक आदमी के हृदय परिवर्तन करके आऊंगा। और देखो तो पीछे पीछे गर्दन झुकाया आ रहा अंगुलीमाल, जिसने हजारों लोगों की उंगलियां काट काट कर अपने गले में लटका रखी, नाम ही अंगुलीमाल हो गया उसका, और उसका हृदय परिवर्तन कर दिया। बुद्ध की छोटी सी शिक्षा है, आप जानते हैं उस शिक्षा को। तो ऐसा चलता है। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं हरमस्तु, देवं वर्णं कर्मस्तु, पापं चरणं परमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, पापं धर्मं मर्मस्तु, तारं कर्मं धर्मस्तु, हृदयं बीजं धर्मस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु, शोकं दुःखं हरमस्तु।